राधे राधे टू ऑल। आप सब लोगों का स्वागत है रजनी भाटिया जी के साथ द लाइफ चेंजर। आज हमारे साथ जुड़ी हैं रजनी भाटिया जी, जो आपके साथ शेयर करने वाली हैं 3 days फ्री क्लास ऑफ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी क्या है, क्यों सीखनी चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इन सब के बारे में रजनी जी आपके साथ शेयर करेंगी। तो वेलकम टू रजनी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं आप एक बार सबका मैडम राधे स्वागत राधे कर करती हूँ। लेते हैं। राधे राधे सबको, राधे राधे। राधे राधे क्लासेस मैम। शुरू। राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे मैम। क्लास मैडम अनम्यूट करें प्लीज। तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेके। तो सब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ओम जय श्री गणपति गणेश काटू सच्चे गणेश गणपति बप्पा मोरया मंगलम मोरया। राधे 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 राधे। राधे राधे। राधे राधे। अरे यहाँ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ न्यूमरोलॉजी की वेबिनार में। आप सब अब हम इकट्ठे एक फैमिली मेंबर्स बन गए हैं। तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है जब हम अपनी न्यूमरोलॉजी की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज हम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते हैं। न्यूमरोलॉजी आखिर होती क्या है, राइट? तो यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कई वेबिनार्स अटेंड करके आए होंगे न्यूमरोलॉजी की। सब प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। प्लीज अपना सारे कैमरा ऑन कर लीजिए, तो इंटरेक्शन करने में काफी आसानी हो सकती है। नहीं तो देखो, खाली ब्लैक बोर्ड के साथ तो कोई भी बात नहीं करेगा ना। तो अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में। कई लोग यहाँ पे पहले से ही कई न्यूमरोलॉजी के वेबिनार अटेंड करके आए होंगे। तो मेरा मानना ये है कि जब भी आप किसी से सीखते हैं, तो जब उस टीचर से सीखते हैं तो पहले उस चीज को दिमाग में बिठाइए। जो पहले सीख के आए हैं उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसकी बात माने और किसकी बात नहीं माने, राइट? तो कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनको न्यूमरोलॉजी की क्लास का थोड़ा सा भी न्यूमरोलॉजी के बारे में पता है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए, और जिसको नहीं पता है वो चैट बॉक्स में नो लिखिए। जिनको नहीं पता है न्यूमरोलॉजी के बारे में तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम यहाँ पे बैठे हैं आपको न्यूमरोलॉजी का बताने के लिए कि न्यूमरोलॉजी आखिर हमारी लाइफ में वर्क कैसे करती है। मानिक जी न्यू हैं, उनको नहीं पता। पंकज जी न्यू हैं, उनको नहीं पता है। बाकी भी प्लीज मैसेज में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए कि किसको पता है किसको नहीं पता। रेनू गुप्ता जी कह रहे हैं नहीं पता। ओके। तो न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करती है हमारी लाइफ में? न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी है नंबर्स की दुनिया। नंबर्स, कौन से नंबर्स? जैसे कि हमारा बर्थ नंबर हो गया। जिस नंबर पे हम इस दुनिया में आए हैं वो हमारा बर्थ नंबर होता है। एक हमारा होता है डेस्टिनी नंबर। वो हम आगे देखेंगे कि डेस्टिनी नंबर हमने अपना कैसे निकालना है, राइट? तो बर्थ नंबर और हमारा डेस्टिनी नंबर, इन दोनों के बीच में जो नंबर आते हैं, मीन्स अगर किसी का बर्थ 5 है, 5 को हुआ है, 5 जनवरी को हुआ है, वो उसका बर्थ नंबर काउंट होगा। और एक होता है डेस्टिनी नंबर। इन दोनों नंबर्स के बीच में, आपके बर्थ डेट के बीच में जो नंबर्स आते हैं वो क्या होता है? वो आपकी सेना कहलाती है। सेना कैसे कहलाएगी? वो कहीं ना कहीं वो बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के बीच में आपकी हेल्प करती है लाइफ में।
सपोज अगर आपका बर्थ नंबर और आपके डेस्टिनी नंबर के बीच के नंबर आपके फ्रेंडली नंबर हैं, तो फिर तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ निकलेगी, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। पर अगर आपके बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के बीच में जो नंबर आते हैं वो अगर आपके एनिमी नंबर होंगे, बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के अगेंस्ट होंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो स्पीड ब्रेकर का काम करेंगे, आपकी लाइफ में हर्डल्स लेके आएंगे। अगर तो वो नंबर, ज्यादा नंबर एनिमी में आएंगे तो आपकी लाइफ स्ट्रगल से भर जाएगी। तो स्ट्रगल को हमने कैसे कम करना है, हम अपना बर्थ नंबर तो चेंज कर नहीं सकते, राइट? बर्थ नंबर कोई अपना चेंज कर सकता है? जो इस दुनिया में आए हैं, जिस नंबर के आपका जन्म हुआ है उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। तो आप क्या करेंगे, नंबर्स के थ्रू उसकी वाइब्रेशंस लेंगे अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं हमें ये नंबर्स हमें सपोर्ट करते हैं, कोई माने चाहे नहीं माने। इन नंबर्स की सपोर्ट से हम अपने लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे साथ ये नंबर हर टाइम ट्रेवल करते हैं, हमारा डेस्टिनी नंबर, हमारा बर्थ नंबर, हमारा नेम नंबर। हमारा जो नेम है वो भी एक नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। उसके बाद हमारा मोबाइल का नंबर होता है, हमारा कार का नंबर, हमारा घर का नंबर, हमारा एटीएम नंबर, हमारा बैंक नंबर। ये सारे नंबर हमारे साथ ट्रेवल करते हैं, इनकी वाइब्रेशंस हमारे साथ हमेशा चलती रहती है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमरोलॉजी की क्लास से। तो उससे पहले थोड़ा सा अगर आप लोग परमिशन दें तो थोड़ी सी मैं अपनी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं इसमें इस लाइन में कैसे आई। अगर आप लोगों की परमिशन हो तो मैं बताऊं अपनी स्टोरी के बारे में, थोड़ा यस लिख दीजिए या अपना थंब दिखा दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैं अपनी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मैं भी 2-2.5 साल पहले की बात है कि मैं भी एक हाउसवाइफ ही थी। आप सब जैसे लेडीज हाउसवाइफ हो, मैं भी एक हाउसवाइफ ही थी। कहीं ना कहीं मेरे बच्चों ने मुझे इनकरेज करा, तो मैं अपना बेकिंग के बिजनेस में आई। मैं होम बेकर बन गई। तो होम बेकर बन गई, जितना मैं एफर्ट डाल रही थी उसमें, उसके बाद मुझे वो आउटपुट नहीं मिल पा रहा था। कहीं ना कहीं मैं इतना एफर्ट डाल रही थी, जितना एफर्ट डालने के बाद मुझे आउटपुट मिलना चाहिए, मैं मेहनत कर रही हूँ और मुझे नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये चीज आई कि क्यों नहीं मुझे मिल रहा वो सब कुछ, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली जब तुम्हारा दिमाग वो होता है ऐसे, तो तुम पंडितों के पास जाओगे, चक्कर लगाओगे उनके, हमें कोई उपाय बताइए हमारा बिजनेस अच्छा चले। तो मैंने भी वही किया। पर एक पंडित के पास गई, दूसरे के पास, ये उपाय वो उपाय, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर अचानक से नंबर्स के साथ मेरा शुरू से बहुत अटैचमेंट रही है। इसके लिए मैं हमेशा से, मतलब कुछ ना कुछ मेरा ना माइंड में चलता रहता था कि ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है। तो एक दिन ऐसे ही, मेरे को ना ये क्लिक करा फेसबुक के थ्रू और मैंने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैंने उनकी पेड क्लास ली, एक क्लास ली मैंने, दूसरी ली, तीसरी, मैंने कम से कम 4-5 क्लासेस करी है न्यूमरोलॉजी की। उसके बाद मैंने अपने लाइफ में चेंजेस लाने शुरू करे। तो जब मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस आने शुरू करे, ऑब्वियसली मुझे वो रिजल्ट मिलने शुरू हुए। तो मैंने कहा हाँ, ये नंबर्स वर्क करते हैं। तो अब मुझे किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं अब अपने लिए जो किया सो किया मैंने, उसके बाद मैंने अपने बेटे के लिए किया। मेरे बेटे की एडमिशन नहीं हो पा रही थी आफ्टर 12th। JEE के एग्जाम देने के बाद, अच्छे नंबर्स आने के बाद, मैंने फिर उसका भी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली मैंने उनकी रेमेडीज करी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, भगवान का इतना शुक्राना करती हूँ मैं कि भगवान ने इतना साथ दिया मुझे और इतने अच्छे कॉलेज में उसकी एडमिशन हो गई। तो बाय द गॉड ग्रेस उसके बाद मैंने कंसल्टेंसी भी लेनी स्टार्ट कर दी और मुझे टचवुड रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिले। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने अपनी लाइफ चेंज करी है, तो आप लोग भी अपनी लाइफ चेंज करने के लिए रेडी हो? कौन कौन रेडी है अपनी लाइफ चेंज करने के लिए? थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं। आप सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैडम।
तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं न्यूमरोलॉजी की क्लास से। आई वेलकम यू ऑल इन न्यूमरोलॉजी वेबिनार। आई एम रजनी भाटिया, न्यूमरोलॉजिस्ट, यंत्रा एक्सपर्ट, रेमेडी एक्सपर्ट एंड अ लाइफ कोच। तो मेरा जो इंटरेस्ट अकल्ट साइंस के लिए शुरू से ही इतना रहा है कि मेरा कहीं ना कहीं दिमाग हर टाइम इसी चीज में चलता रहता था कि ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है। तो उन सब चीजों को मैंने कहीं ना कहीं कंक्लूजन निकाला और मैंने ये न्यूमरोलॉजी का कोर्स करा और उसके बाद अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आई। तो मेरा मिशन यही है कि जैसे मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आई हूँ, आप सबकी लाइफ में भी चेंजेस हो। कहीं ना कहीं सबके अंदर एक हिडन टैलेंट होता है जो कि हमें पता नहीं होता। तो उस हिडन टैलेंट को हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू बाहर लेके आएंगे। सबके अंदर कोई ना कोई क्वालिटीज जरूर होती है। तो उस क्वालिटीज को हमें जानना है कि हमारे अंदर वो क्वालिटीज कौन सी हैं। राइट। तो आज हम स्टार्ट करें। सबके पेपर पेन पेंसिल सब तैयार हैं? मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए एक मैसेज है। सिंस यू हैव स्पेंड योर वैल्यूएबल टाइम एंड एफर्ट फॉर दिस कोर्स, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली। अपने दिल से इस चीज को समझेंगे। उसको हमने रटाफिकेशन नहीं करनी है, उसको समझना है अपने हार्ट के थ्रू। उसको अंदर अपने दिमाग में हम बिठाएंगे कि कैसे होता है न्यूमरोलॉजी, कैसे वर्क करती है। आई विश यू ऑल हैप्पीनेस, ग्रोथ एंड सक्सेस इन योर लाइफ। आज की क्लास में आप क्या पढ़ेंगे? न्यूमरोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको बताई न्यूमरोलॉजी क्या करती है। न्यूमरोलॉजी नंबर्स के थ्रू काम करती है। हमारी लाइफ में एक साइंस है, नंबर्स की साइंस है। हाउ टू एनालाइज योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, एंजल नंबर। हमारी लाइफ में एक एंजल नंबर भी होता है, शायद किसी को पता है, किसी को नहीं पता। उस एंजल नंबर को निकालना हम सीखेंगे। ऑल अबाउट 1 to 9 नंबर। हमारी लाइफ में जो हमारा बर्थ होता है 1 to 9 नंबर्स के बीच में ही होता है। ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे ही जब 11 12 आता है उनका टोटल करके भी हमारा जो कैलकुलेशन करके टोटल आता है वो भी 1 to 9 नंबर के बीच में होता है। मीनिंग ऑफ नंबर, उन नंबर के क्या मीन निकलते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और एंड में हम डाउट सेशन रखेंगे कि किसी को भी कोई भी चीज समझ नहीं आई है, अपने अपने क्वेश्चंस आप लिखते जाइए। और एंड में हम एक डाउट सेशन रखेंगे जो कि आपकी सारी क्वेरीज को क्लियर किया जाएगा। व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी जो है साइंस ऑफ नंबर्स, नंबर्स के बारे में है सारा कुछ। इट इज लॉजिकली एंड साइंटिफिकली प्रूव्ड। ये सब कुछ प्रूव हो चुका है कि पहले भी हमारे जो ऋषि मुनि थे वो भी सारे इसके थ्रू अपनी लाइफ में चेंजेस लाते थे। जो ऋषि मुनि थे वो भी इन सब चीजों को ही फॉलो करते थे। कहीं ना कहीं ये एंशियंट कल्चर में, ग्रीस के, चाइना, रोम, इजिप्ट में भी इन सब चीजों के थ्रू उन्होंने अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए हैं। अब हम सीखेंगे कि हमने डेट ऑफ बर्थ को कैसे एनालाइज करना है। सपोज अगर कोई हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, जैसे कि 15 जुलाई 1979। तो 15 जुलाई 1979 का मतलब हमारा बर्थ नंबर क्या है? बर्थ नंबर को हम कई जगह पे मूलांक नंबर भी बोलते हैं, कई जगह पे हम ड्राइवर नंबर, किंग नंबर, बेसिक नंबर और फादर नंबर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो बर्थ नंबर को हमने कैसे कैलकुलेट करना है? जो 15 इज आपका बर्थ नंबर है। जो सपोज किसी का जन्म हुआ है आज 27 है, सपोज किसी का बर्थ डेट 27 है, फिर हम 2 + 7 करेंगे 9। तो 9 क्या होगा? उनका बर्थ नंबर होगा। जैसे ये सपोज डेट दी गई है 15 15, इसका बर्थ नंबर निकलेगा 6। ओके, सब अपना अपना बर्थ नंबर निकाल लीजिए। इसी तरीके से हम अपना निकालेंगे डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर को क्या बोलते हैं? भाग्यांक, कंडक्टर, मदर नंबर।
ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपनी फुल डेट ऑफ बर्थ लेंगे। सपोज मैंने ऊपर जो ली थी 15 जुलाई 1979, तो इन सबको हम टोटल करेंगे। 1+5+0+7+1+9+7+9। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है उनके लिए भी हम बताएंगे कि क्या करना। तो उसके बाद आप इसका टोटल निकाल लीजिए, इसका टोटल आया 3। तो उनका डेस्टिनी नंबर, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 15 जुलाई 1979 होगी, तो उनका डेस्टिनी नंबर क्या होगा, 3। यहाँ तक सबको समझ आ गया? सबने अपना अपना बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर निकाल लिया? प्लीज अपने कैमरा प्लीज ऑन कर लीजिए। प्लीज जिन जिनके कैमरा ऑन होंगे क्वेश्चन उन्हीं का लिया जाएगा, डाउट सेशन में उन्हीं के क्वेश्चंस को मैं लूंगी। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। वो एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जो पहले कहते थे कि जब किसी की शादी होती है तो घोड़ी भी तभी नाचती है जब आगे उसके डांस किया जाएगा, राइट? तो मेरे को भी ये अच्छा नहीं लग रहा कि सब कैमरास बंद पड़े हैं, मुझे मजा ही नहीं आएगा जितनी देर मेरी इंटरेक्शन नहीं होगी सबके साथ। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। तो आगे हम चलते हैं, सबका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर निकल गया है। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस लिख दीजिए, कोई स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? ओके, आगे हम लिखेंगे लकी एंजल नंबर कैसे निकालना है हमने। थैंक यू सो मच। लकी एंजल नंबर को हम पुआ नंबर भी बोलते हैं, ठीक है? कई जगह पे कई सारी चीजें बोली जाती है, जैसे बर्थ नंबर के लिए मूलांक नंबर होता है, कई सारे ऐसे फादर नंबर होता है, उसी हिसाब से लकी नंबर के लिए पुआ नंबर भी बोला जाता है। तो ये लकी नंबर हमें कैसे इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ में, लकी एंजल नंबर हमें कैसे इम्पैक्ट करता है? तो इसके लिए हमें डायरेक्शंस होती हैं, इसके अकॉर्डिंगली, लकी एंजल नंबर के अकॉर्डिंगली, जो हम बाद में सीखेंगे कि उन डायरेक्शंस को हम अपनी लाइफ में लाके कैसे अपनी लाइफ को यू टर्न दे सकते हैं अपनी लकी डायरेक्शन को यूज करके। तो हमने अपना, जैसे हमारे सबको पता है कि हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है? इसकी भी 4 डायरेक्शन आगे होती है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो आगे हम सीखेंगे हमने अपना लकी नंबर कैसे निकालना है, कुआ नंबर हम कैसे निकालेंगे। आपने क्या करना है, जो जिस ईयर में आपका बर्थ हुआ है, सपोज जो हमने डेट ली थी 15 जुलाई 1979, तो हमने 1979 को लेना है और इसका टोटल करना है। जैसे कि आप सब स्क्रीन पे देख रहे हैं, 1+9+7+9, तो इसका टोटल हमारे पास क्या आया, 26, और 26 का टोटल आया 8। तो इसको आप एक्स कंसीडर करेंगे, ठीक है? तो उसके बाद वुमेन, जो लेडीज हैं उनके लिए हम अलग से लकी नंबर निकालेंगे और जेंट्स के लिए हमारी कैलकुलेशन अलग होगी। तो जो हम वुमेन के लिए लकी नंबर निकालेंगे, वो क्या करेंगे, जो हमारा 8 आया है, सपोज ये एक्स हमने रख लिया, एक्स के साथ हम 4 प्लस करेंगे, राइट? x+4 क्या हो गया, 12। तो 12 को फिर सिंगल डिजिट में लेके आएंगे 3। तो 3 हमारा क्या हो गया, वुमेन के लिए इस डेट ऑफ बर्थ को जो बर्थ हुआ होगा जिन भी लेडीज का, उनका बर्थ नंबर, सॉरी, उनका जो एंजल नंबर होगा वो 3 होगा, राइट? आगे चलेंगे।
तो जो जेंट्स 1979 को जिनका भी बर्थ हुआ होगा उनका जो हमने टोटल करा 8 आया। तो जेंट्स का हमने लकी एंजल नंबर कैसे निकालना है, 11 में से 8 हमने माइनस कर देना है। तो लकीली इनका जेंट्स का भी 1979 को जो जिनका बर्थ हुआ होगा उनका भी 3 लकी एंजल नंबर आएगा। सबने अपना अपना लकी एंजल नंबर निकाल लिया? चैट बॉक्स में प्लीज लिखिए, सबका लकी एंजल नंबर निकाल लिया सबने? तो यस लिख दीजिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सब कुछ समझ आ रहा है सबको? ओके। जिसको समझ नहीं आया वो अपने प्लीज नोटबुक में नोट कर लीजिए, लास्ट में हम आपका डाउट सेशन लेंगे। भुवन पांडे जी को क्या समझ नहीं आ रहा है? मानिक जी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही मानिक जी को? भुवन जी को जो आपको समझ नहीं आ रहा सर, आप एक काम करिए, अपनी प्रॉब्लम या तो चैट बॉक्स में लिखिए या फिर अपने उसमें नोटबुक में डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, लास्ट में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको सबको बता देती हूँ, जो बर्थ नंबर है हमारा डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है, और जो हमारा डेस्टिनी नंबर होता है हमारी टोटल जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसका टोटल सिंगल डिजिट पे लेके आया जाएगा। ओके। जो लकी एंजल नंबर है हमारा 1979 को अगर किसी का बर्थ हुआ है, लकी नंबर नहीं भुवन जी, लकी एंजल नंबर के लिए सिर्फ जो आपका ईयर है सिर्फ उसी को जोड़ेंगे बस। एक बारी मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आपके साथ। हाँ जी, ये देखिए भुवन जी, जो लेडीज के लिए हम करेंगे उसके लिए क्या करेंगे, सपोज किसी का बर्थ ऑफ डेट 15 जुलाई 1979 है, हमने 1979 का टोटल लेना है, हमने डेट और मंथ नहीं लेना, अपने लकी एंजल नंबर के टोटल में हमने सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ लेना है, और उसका टोटल आया 8। और अगर वुमेन के लिए हम कर रहे हैं तो x+4 करेंगे, x हमारा 8 है, 8+4 किया 12 आ गया, और 12 का सिंगल डिजिट करा तो 2 आ गया। और जो जेंट्स हैं, जेंट्स के लिए हमने क्या करना है, 11 लेना है, 11 में से जो हमारा टोटल आया था 8 उसको माइनस करेंगे, और हमारा जेंट्स का भी लकी एंजल नंबर 3 आया है, राइट। उसके बाद हम चलेंगे मीनिंग ऑफ नंबर्स के ऊपर। अब इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी। अब आपको सबको पता है कि हमारे जो नंबर्स हैं 1 to 9 तक होते हैं, राइट। 1 से लेके 9 तक हमारी लाइफ में इन नंबर का इम्पैक्ट है। सबका जो टोटल डिजिट भी आया है सिंगल डिजिट और 1 to 9 के बीच में ही आया है, चाहे वो बर्थ नंबर का हो, चाहे वो डेस्टिनी नंबर का हो, चाहे वो आपका एंजल नंबर हो, राइट। तो जो 1 नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 नंबर कहीं ना कहीं सन को रिप्रेजेंट करेगा हमें, राइट। तो एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको ये क्लियर करूंगी कि ये नंबर कैसे आपको इजीली आपके माइंड में बैठ जाएंगे, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये कैसे होते हैं। हेमा जी, अभी स्क्रीन आपको दिखाई जाएगी, अभी दिखाते हैं हम। वाई टेक 11 नंबर। सर क्वेश्चन नहीं आपका समझ आ रहा संजय सर, वाई टेक 11 नंबर? ये फॉर्मूला होता है सर आपके लिए, जैसे जेंट्स के लिए हम 11 नंबर लेंगे, 11 में से माइनस करेंगे जो 8 नंबर आया हमारा 1979 को टोटल करके, तो वो लकी एंजल नंबर 3 निकलेगा जेंट्स के लिए। तो आगे हम क्या बात कर रहे थे, मीनिंग ऑफ हमारे नंबर्स, उनको मैं स्टोरी के थ्रू आपको बताऊंगी
कि कैसे ये आपको इजीली माइंड में छप जाएंगे कि इनको कैसे हमने जज करना है। अगर आप इन नंबर्स को अपनी लाइफ में दिमाग में बिठा लेंगे ना कि कैसे लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं, आपको इजीली सब कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबर क्या है, एक किंगडम लेते हैं, किंगडम में एक राजा होता है। ठीक है, तो राजा इज कैसा होता है, राजा 1 नंबर की तरह होता है, बिल्कुल स्ट्रेट, किसी की बात नहीं सुनेगा, अपनी ही मनमानी करेगा, किसी से कोई उसको मतलब नहीं है। राइट, 1 नंबर हो गया राजा की तरह, और उसकी एक रानी भी होगी। राइट, राजा की रानी होगी, तो वो रिप्रेजेंट करेगी नंबर 2 को। ठीक है, राजा की रानी जो होगी वो नंबर 2 को रिप्रेजेंट करेगी। और उसके बाद आएगा नंबर 3। तो नंबर 3 क्या है, गुरु, जुपिटर। नंबर 1 इज किंग, सन को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2 मून है, जो क्वीन है, राजा की रानी है। नंबर 3 कौन है, गुरु है, जो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। अब राजा है तो गुरु तो होगा ही सही, राजा को गाइड करने के लिए गुरु भी तो चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है, अब नंबर 4 कौन है, राहु। तो राहु क्या है, गुंडा। अब कोई ना कोई तो वहां पे राज्य में आके गुंडागर्दी करेगा, धमाल मचाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना वहां आके। तो नंबर 4 कौन है, राहु, राहु जो गुंडे को रिप्रेजेंट करता है। और नंबर 5 आ गया बुध, मरकरी। राजा और रानी के आगे बच्चे होंगे, जो कौन होते हैं, बुध, मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो सबके प्रिय होते हैं, उनका कोई भी दुश्मन नहीं होता, वो सबके प्रिय होते हैं। अब नंबर 6 आ गया वीनस। वीनस कौन है, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कौन हो गए, जैसे देवताओं के गुरु वैसे दानवों के भी तो गुरु होंगे, तो शुक्राचार्य जी दानवों के गुरु हो गए। राइट, तो उसके बाद कौन आ गया, नंबर 7 केतु। राहु है जहां पे वहां पे केतु भी होगा। ठीक है, और नंबर 8 हो गया सैटर्न, शनि। और नंबर 9 किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेनापति को। सेनापति कौन हो गया, जो राजा के साथ, उसके साथ हमेशा उसके साथ चलता है। राइट, ये स्टोरी सबको समझ आ गई, नंबर 1 से लेके 9 तक सबको समझ आ गई इजीली। चैट बॉक्स पे या आप यस लिख दीजिए या अपना हैंड रेस करके बता दीजिए। इजीली सबको समझ आ गई, कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं। ओके, रेणु गुप्ता जी, क्या आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, 7 केतु, सेनापति 9, 9 नंबर सेनापति है। रेणु जी आप चैट बॉक्स में लिखिए, 8 नंबर बिलोंग्स टू शनि, सैटर्न, 7 नंबर इज केतु। यस, 9 नंबर इज मंगल, मंगल इज सेनापति, मार्स। अब यहाँ पे देखिए नंबर्स के मीनिंग बताए गए हैं। नंबर 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सन को, सूर्य, किंग एंड फायर। सन क्या है, आग का गोला है, फायर है। नंबर 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मून, चंद्रमा, चंद्र, क्वीन एंड वाटर। नंबर 3 जुपिटर, गुरु एंड काउंसलर। गुरु है जो मतलब देवताओं के गुरु हैं, जो राजा को भी सलाह देते हैं, देवताओं को भी सलाह देते हैं, उनके काउंसलर की तरह उनकी हेल्प करते हैं। नंबर 4 कौन हो गया, राहु, गुंडा, डेयर डेविल। एंड नंबर 5 मरकरी, बुध, प्रिंस और प्रिंसेस। मतलब राजा के आगे बच्चे हो गए,
जो प्रिंस और प्रिंसेस कुछ भी हो सकते हैं और सबके प्रिय जो होते हैं। नंबर 6 हो गया वीनस, शुक्राचार्य जी, जो कि दानवों के गुरु हो गए। नंबर 7 केतु बोला जाता है, शैडो प्लेनेट होते हैं और इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। सबको पता है राहु और केतु की स्टोरी, तो ये शैडो प्लेनेट कहलाते हैं, राहु और केतु दोनों। नंबर 8 सैटर्न, शनि और जज। नंबर 9 मार्स, मंगल, सेनापति, कमांडर इन चीफ। इन सब नामों से इनको जाना जाता है, ठीक है। अब इनके नेचर के बारे में बात करेंगे। नंबर 9 प्लेनेट, नंबर 1 का जो है प्लेनेट नेम सन है और इसको हिंदी में सूर्य बोला जाता है। इसका नेचर कैसा होता है? लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं इसमें, फ्रीडम चाहिए इनको, ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर 2 मून, मून क्या है? चंद्रमा हिंदी में, और इमोशन को रिप्रेजेंट करता है ये। जो भी नंबर 2 से रूल करते हैं वो इमोशनल बहुत ज्यादा होंगे और उनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। नंबर 3 जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं, गुरु को, और इनके पास नॉलेज बहुत होती है क्योंकि ये गुरु है तो ऑब्वियसली इनके पास नॉलेज भी बहुत होगी और वेल्थ भी होती है। नंबर 4 यूरेनस, जिसको राहु बोला जाता है हिंदी में, और राहु कहीं ना कहीं हमारे लिए मनी सेविंग में भी काम आता है। नंबर 5 है मरकरी, मरकरी में बुध आता है और बुध के बाद आ गया, नेचर इसकी कैसी होती है? स्टेबिलिटी लाता है, बुद्धि का कारक होता है। नंबर 6 इज वीनस, वीनस शुक्राचार्य, शुक्राचार्य को रिप्रेजेंट करता है। शुक्राचार्य कौन हो गए? जैसे देवताओं के गुरु हैं वैसे ही दानवों के भी गुरु हैं, तो ये दोनों शुक्राचार्य जी और जुपिटर जो हैं गुरु हैं। नंबर 3 और नंबर 6 आपस में दुश्मन क्यों है, किसी को पता है? कैसे बोला जाता है 36 का आंकड़ा, क्यों बोला जाता है 36 का आंकड़ा? इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मटेरियल लाइफ, अच्छी लाइफ के मतलब आपको अच्छा लेविश लाइफ देता है नंबर 6। नंबर 7 इज नेपच्यून, नेपच्यून इज केतु, हिंदी में इसको केतु बोला जाता है। उसके बाद ये नेचर इनकी कैसी होती है? रिसर्चर होते हैं और एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं। नंबर 8 इज सैटर्न, जो कि शनि देवता जी को माना जाता है, हिंदी में इनको शनि देवता बोलते हैं। हार्डशिप और स्ट्रगल इनकी लाइफ में होता ही होता है, और स्ट्रगल के थ्रू, हार्डशिप के थ्रू ये हर चीज को पा सकते हैं। नंबर 9 मार्स, मंगल, एनर्जी, इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। नेचर इनकी कैसे होती है? इनके अंदर एनर्जी कूट कूट के भरी होती है। हनुमान जी को देखा है ना आप सबने, तो बस आप समझ लीजिए कि उनके अंदर कितनी एनर्जी थी। बस वही सेम एनर्जी 9 नंबर वालों में होती है, और काइंडनेस होती है, दूसरों को देख के इनके मन में दया हमेशा रहती है, किसी का दुख दर्द नहीं देख सकते ये। सबको समझ आ रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है कि बोरिंग लग रहा है? कुछ ऐसा तो नहीं है कि बोर हो गए सारे? इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा? थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं हम। अब आगे हम करेंगे इनकी क्वालिटीज कैसी होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। अब नंबर 1 के बारे में बोलेंगे। नंबर 1 की क्या कीवर्ड होते हैं? लीडरशिप क्वालिटी होती है इनके अंदर। जैसे कि पहले भी मैंने बताया, ये सन के लिए रिप्रेजेंट करता है नंबर 1। सूर्य, किंग, फायर, इन सब से रिलेटेड होता है, ठीक है। जो लोग नंबर 1
नंबर 10, नंबर 19 और 28, इन सबको पैदा हुए होते हैं, इन सब नंबर में पैदा हुए होते हैं। वो क्या करते हैं, उनका जो है लाइफ पाथ नंबर इज 1, मतलब लाइफ पाथ नंबर क्या हो गया, उनका बर्थ नंबर। देखिए इसका टोटल 1 आ रहा है, 10 का टोटल 1 आ रहा है, 19 का टोटल 1 आ रहा है, 28 का टोटल 1 आ रहा है। ठीक है, तो इन सब के अंदर ये लीडरशिप क्वालिटीज होती ही होती है। पर एक चीज आपने ध्यान रखनी है, अब देखिए 1 नंबर है तो इसकी क्वालिटीज 10 नंबर से डिफरेंट होंगी, 10 नंबर की क्वालिटीज 19 नंबर से डिफरेंट होंगी, और 28 वाले की उससे डिफरेंट होंगी। वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों इन सब की क्वालिटीज एक दूसरे से डिफरेंस होती है, चाहे इनका हमें बर्थ नंबर 1 मिल रहा है, फिर भी इनकी क्वालिटीज एक दूसरे से डिफरेंस होती है। ठीक है, अब इनकी जो क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे, तो इनकी क्वालिटीज कैसी होती है, रॉयल नेचर होती है इनकी, इनको टॉप ब्रांड बहुत पसंद होते हैं। जिन जिन का भी 1 नंबर आ रहा है बर्थ नंबर में, प्लीज अपने साथ इसको मैच करना और बताना मुझे कि कितना आपका ये इसके साथ मैच हो रहा है, राइट। इनकी ऑथोरेटिव पर्सनैलिटी होती है, इनोवेटर होते हैं, रिसर्चर होते हैं, ये इनको फ्रीडम चाहिए होती है, ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। अगर ये बाई चांस किसी जॉब में भी होंगे तो ये हाई अथॉरिटी की जॉब में होते हैं, इनके अंडर लोग काम करेंगे। और अगर ये बाई चांस कोई जॉब में ऐसे होते हैं कि इनको हाई अथॉरिटी नहीं मिलती है, तो ये जॉब नहीं कर सकते। इनको बहुत मतलब कोई बहुत ज्यादा ऐसा होगा कि जिसको कोई है कि ऑप्शन नहीं मिल रही है, वही जॉब करेगा कि मुझे अपनी जिंदगी का गुजारा तो करना है, अब कैसे करूंगा, वही जबरदस्ती में करेगा, अपना मन मार के करेगा, नहीं तो ये लोग किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। डोमिनेटिंग होते हैं, स्टबन होते हैं, जिद्दी बहुत होते हैं, इगोस्टिक होते हैं, और हार्डशिप होते हैं, लाइक अ सीड हैविंग इमेंस। नंबर 1 की और भी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, वो आप नोट डाउन करेंगे। लीडरशिप क्वालिटीज मैंने आपको बताया था, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, जिस फील्ड में भी होते हैं वहां अपनी कमांड बनाकर रखते हैं, लोग इनकी बातें सुने उन्हें अच्छा लगता है, गुड पर्सनैलिटी होते हैं ये, अपनी बात रखना और मनवाना ये अच्छी तरह से जानते हैं, इनका बिग फ्रेंड सर्कल होता है, दे ग्लो विद एनर्जी, अपने काम करने के लिए इनको फ्रीडम चाहिए होती है, बंधन में ये बंध नहीं सकते किसी के भी, जो ठान लेते हैं उसे करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जब जो मन में आ गया कि ये मैंने करना है तो वो करना ही करना है। ऑलवेज इन लाइमलाइट, इनको बहुत अच्छा लगता है कि ये लाइमलाइट मेरे अपने आप को दिखाने के लिए, कि मतलब इनको होता है एक हाई अथॉरिटी में इनको जाने के लिए हमेशा लाइमलाइट में रहना अच्छा लगता है। ब्रॉड माइंडेड होते हैं, अपनी फैमिली के साथ बहुत लॉयल होते हैं, शार्प मेमोरी होती है इनकी, गुड हाइट होती है, ब्रांड लवर होते हैं, घूमना फिरना इनको बहुत अच्छा लगता है, रिस्क लेने से नहीं डरते हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज इनके माइंड में आते रहते हैं, कुछ ना कुछ इनको अपनी लाइफ में नया चाहिए होता है। बाई चांस से किसी रेस्टोरेंट में गए, 2-3 बारी अगर वहां गए, तो उसके बाद इनको होता है कि उस रेस्टोरेंट में नहीं जाना, किसी और रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो चेंजेस चाहिए होते हैं इनको लाइफ में। नेगेटिव पॉइंट इनके लिख लीजिए, नेगेटिव इनके लिए क्या है, ये ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, सेल्फ सेंटर होते हैं, ओवर एम्बिशियस होते हैं, इनको सब कुछ चाहिए लाइफ में, अटेंशन चाहिए हर टाइम, और अगर अटेंशन नहीं मिलती है तो थोड़ा सा इनको बुरा भी लगता है, नर्वस भी हो जाते कभी कभी, स्टबन है, जिद्दी है कहीं ना कहीं,
डल चीजें इनको अच्छी नहीं लगती, डल फंक्शंस हो गए, लाइक उनको नहीं अच्छा लगता वहां पे जाना। इनको थोड़ा सा ब्रांडेड चीजें जैसे पसंद है, वैसे ही डल लाइफ पसंद नहीं है। ये इनका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। हाई फाई लाइफ इनको पसंद है। इनको कहीं ना कहीं बैक पेन का इश्यू हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हाई बीपी। फास्ट ये रख सकते हैं, संडे का फास्ट रख सकते हैं। इनके लिए एक सजेशन है कि ये पानी में शहद डालकर सुबह पिए, सूरज को जल चढ़ाएं और साथ में सूर्य नमस्कार करें। विकास जी, फ्यूचर के बारे में भी बताया जाएगा। रिकॉर्डिंग मिलेगी मैम आपको, सबको मिलेगी रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। किस किस लोगों ने 1 नंबर से रिलेट करा? कौन कौन है 1 नंबर के जिनका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 1 आ रहा है? कौन कौन अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं 1 नंबर से? रेनू गुप्ता जी, अपना कैमरा प्लीज ऑन कर लीजिए। प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन करिए। अनंत प्रयानी जी, किसी ने भी 1 नंबर से रिलेट नहीं करा? किसी की भी कोई क्वालिटीज नहीं मैच हो रही है? कोई या 1 नंबर वाला नहीं है यहाँ पे? प्रदीप जी, आपने 1 नंबर से रिलेट किया? अनम्यूट करिए प्रदीप जी अपने आप को। प्रदीप जी अनम्यूट करिए। हाँ बोले मैम। हाँ जी, आपका 1 नंबर है सर। जी हाँ, मेरा 19 का बर्थ है। तो आपने कितना रिलेट करा? क्या किया? जो मैंने सर 1 नंबर की क्वालिटीज बताई हैं, उनसे कितना रिलेट करा आपने? वैसे तो है, लेकिन सिर्फ काम के बारे में बोला। अब तक तो मैंने जैसे जॉब भी किया तो राजाशाही ठाट से ही किया, अपने हिसाब से किया। रिटायर हो गया, वापस मैंने बैंक से एचडीएफसी बैंक में ज्वाइंट हुआ हूँ, फाइनेंशियल ओके सर। कंसल्टेंट बोल के। लेकिन थोड़ी ओके सफलता थोड़ी दूरी पे जा रही है, प्रॉपर्टी का पहले से करते आ रहा हूँ। सर, लेकिन उसके लिए आगे बात करेंगे ना। उसके लिए आपने क्या हाँ, करना है आपको जी हाँ, सक्सेसफुल जी है? हाँ। लेकिन मैंने नौकरी जितनी भी की है ना, और राजा की राजाशाही तरह ढाट बोलिए। से की है। अपने हिसाब से जाता था, अपने हिसाब से काम करता था, लेकिन काम करके देता था। ओके सर, मतलब 1 नंबर की क्वालिटीज हमने सही बताई है ना? या इंजीनियर हूँ मैं, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, रेलवे से। ओके। और वहां पे सारी मशीनरी मेरे अंडर में रहती थी। मैं लेट ओके जाता था, सर, लेकिन काम जरूर करके देता था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर 1 मिनट। हाँ जी सर, बोलिए। मेरा वाइफ का भी बर्थ नंबर 1 ही आता है, उसका भी 19 को ही है। ओके सर, चलो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी रूपाली जी बोलिए। थैंक यू। थोड़ा अनम्यूट करें। हेलो। यस मैम बोलिए। राधे 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 मैम। जी मैम, राधे राधे। ये यस मैम, आई रिलेट विद ऑल द ऑप्शंस यू हैव गिवन। सभी चीजें हैं, बट नेगेटिविटी में मैं कहना चाहूंगी कि बस ओवर कॉन्फिडेंट की क्वालिटी नहीं है। मैम बाकी मैं आपका रिलेट बर्थ करती हूँ नंबर सबसे। क्या है? 1 1 एंड डेस्टिनी नंबर? 9। मैम फिर 9 की क्वालिटीज भी तो आएंगी ना आपके अंदर। जी जी तो उसके लिए हम आगे बात करेंगे क्यों वो वाली क्वालिटी आपके अंदर नहीं है। कहीं ना कहीं आपका नेम नंबर भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, जी उसकी क्वालिटीज भी आपके साथ आएंगी मैम। जी। उसके लिए हम आगे बात करेंगे। पर काफी 90% आप उसको रिलेट कर रहे हैं।
ठीक है ना मैम? चलो आगे हम बात करेंगे नंबर 2 की। नंबर 2 इज मून, चंद्रमा, क्वीन और वाटर। जो मैंने आपको बताया ये इनसे रिलेट करेंगे हम इनको। नंबर 2 इज मून को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 11, नंबर 20 एंड 29, जैसे कि मैंने आप सबको पहले बताया 1 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, इन सब की क्वालिटीज थोड़ी थोड़ी डिफरेंस होती है, पर इनका जो बर्थ नंबर आएगा वो 2 ही आएगा, राइट? अगर हम 11 का टोटल करें तो इसका भी 2 आ रहा है, इसका 29 का भी 2 आएगा। अब इनकी क्वालिटीज और नंबर 2 की क्वालिटीज क्यों थोड़ी सी डिफर होंगी वो हम बाद में बात करेंगे, राइट? तो इनकी बाकी क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं। जिनका भी बर्थ नंबर 2 आ रहा है या डेस्टिनी नंबर 2 आ रहा है, ये उनके साथ आप अपने आप को मैच करेंगे कि कैसा उनके लिए जो हम बता रहे हैं वो कितना रिलेट कर पा रहे हैं अपने आप को, ठीक है? तो नंबर 2 की क्या क्वालिटीज होती है? बहुत ही सुंदर होते हैं। पल में तोला पल में माशा, मतलब कि 1 मिनट में कुछ, 1 मिनट में कुछ, ठीक है? 15 डेज अप एंड डाउन इनके लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो मून होता है, मून का आपने देखा है पूर्णमासी पे फुल मून होता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद बढ़ता है, फिर उसके बाद कम होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही करके इनके जो मूड स्विंग्स होते हैं, 15 दिन कुछ होते हैं, 15 दिन कुछ होते हैं। और कभी नोटिस करना, जिस दिन फुल मून होगा उस दिन इनका कुछ ना कुछ किसी ना किसी के साथ लड़ाई झगड़ा जरूर होता है, और मूड स्विंग बहुत हाई उसमें रहते हैं। माइंड में स्टेबिलिटी नहीं होती है, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होती है। ये अकेले काम नहीं कर सकते, इनको हमेशा सपोर्ट चाहिए होती है किसी ना किसी की। फेमिनिन कैरेक्टर के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं। इमोशनल होते हैं, काइंड होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं। एप्रिसिएशन चाहिए होती है इनको दूसरों से। पुशअप चाहिए होता है, अगर कोई इनको पैम्पर करता है या इनको कोई इनकरेज करता है कुछ करने के लिए, तो इजीली उस वर्क को कर लेते हैं। इनको इनकरेजमेंट की जरूरत होती है। अगर कोई उनको पुश करेगा, हाँ तुम ये काम कर सकते हो, तो वो इजीली वो काम कर लेंगे। मूड स्विंग इनके बहुत रहते हैं, इमोशनल बहुत होते हैं, और इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। कहीं ना कहीं इनके ना सरस्वती बैठी होती है इनके, जैसे कहते हैं ना जुबान पे सरस्वती बैठी होती, जो भी बोलो सच हो जाता है, लाइक दैट। तो उसके लिए कैसे काम करता है ये, वो हम बाद में बात करेंगे। अब इसकी और क्वालिटीज क्या होती नंबर 2 की? खुद की अपनी लाइफ रोशनी नहीं होती इनकी। क्यों? क्योंकि ये सूरज की रोशनी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है? ये सूरज की रोशनी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। और उसके बाद लीडरशिप क्वालिटी जो होती है इनमें थोड़ी सी कम होती है, सिर्फ 11 नंबर को छोड़ के। 11 नंबर में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। 11 नंबर को छोड़ के इनकी लीडरशिप क्वालिटी 2 नंबर में नहीं होती इतनी कुछ। ड्रीमी पर्सन होते हैं, चुप रहते हैं, ख्याली दुनिया में रहते हैं, रोमांटिक होते हैं, जेंटल होते हैं, हेल्पिंग नेचर होती है इनकी, हार्ड वर्किंग होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं बहुत ज्यादा। अगर किसी की वाइफ का बर्थ नंबर 2 है या डेस्टिनी नंबर 2 है, तो उनकी तरक्की, उनके हस्बैंड की तरक्की डेफिनेटली होती ही होती है। डिमांडिंग नहीं होते नंबर 2 वाले, अपने किड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत केयरिंग होते हैं। नेगेटिव पॉइंट इनका क्या होता है? ये सेंसिटिव बहुत ज्यादा होते हैं। किसी ने कुछ बोला और बस रोना शुरू। इनको आंसुओं की दुकान भी बोला जाता है।
इम्पेशेंट होते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया और इजीली हर्ट हो जाते हैं नंबर 2 के लोग। अपनी बात को रखना नहीं जानते। वाटर रिलेटेड उससे काम कर सकते हैं ये। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। एडिक्शन में फंस सकते हैं क्योंकि नंबर 2 इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया और ये हर्ट हो जाते हैं तो अपने इमोशन को कंट्रोल में नहीं कर सकते। फास्ट इनको रखना चाहिए मंडे का। इनको सिल्वर के ग्लास में पानी पीना चाहिए अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए। इनको एंजाइटी या डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। योगा करना चाहिए इनको। जो 11 नंबर वाले हैं वो फ्री नहीं बैठ सकते। जिस दिन वो फ्री बैठ जाएंगे फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, क्योंकि इनको फ्री बैठना नहीं आता। ये 11 नंबर जो है कहीं ना कहीं 1 और 1 को मिला के मास्टर नंबर बनता है। रविंदर जी ये क्लास देखिए 7:30 तक कोशिश है कंप्लीट हो जाएगी, नहीं तो आप 7:30 टू 15 मिनट्स और ले लीजिए उसके ऊपर। नंबर 2 से जो रूल करते हैं जैसे अजीत डोभाल हो गए, अलका याग्निक हो गई, बोमम ईरानी हो गए, ये नंबर 2 से रूल करते हैं। आगे हम नंबर 3 की बात करेंगे। नंबर 3 जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया जुपिटर को रूल करता है, गुरु होते हैं हमारे, काउंसलर होते हैं। तो इनको कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, अपने गुरु को कभी भी हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, राइट। तो इनको इनकी क्वालिटीज क्या होती हैं, ये हमेशा नॉलेज के लिए इनको होता है कि मुझे यहाँ से भी नॉलेज मिल जाए, वहां से भी मिल जाए, सब तरफ से जहां से नॉलेज मिलती है ये उसको कलेक्ट करना चाहते हैं। गुड स्टार्टर होते हैं, बैड फिनिशर होते हैं। अब गुड स्टार्टर क्यों होते हैं, बैड फिनिशर क्यों होते हैं, इनका लॉजिक हम बाद में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इनकी क्वालिटीज और क्या होती है, इनको लीकर अवॉइड करनी चाहिए और वेजिटेरियन रहना चाहिए, नॉनवेज अवॉइड करना चाहिए उनको। बहुत अच्छे काउंसलर्स होते हैं, काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं, विजुअलाइजेशन इनकी बहुत अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग इमेजिनेटिव पावर होती है इनकी, हीलर बहुत अच्छे होते हैं, प्रीचर बहुत अच्छे होते हैं, रिलीजियस होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं ये, ठीक है। और आगे नंबर 3 की और क्वालिटीज लिखिए। ये आपको 0 से हीरो बना सकता है। कहीं ना कहीं जुपिटर एक बिगेस्ट प्लेनेट है, ये मनी, वेल्थ एंड फाइनेंस का नंबर होता है। 3 और 4 जहां भी होता है आपको इनकम का सोर्स देगा ही देगा। ऐसा कहा जाता है कि इनके हाथ में सोने की परत होती है, तो इसलिए 3 नंबर वालों को किसी के साथ भी हैंडशेक नहीं करना चाहिए। जिनकी ग्रिड में 3 नंबर नहीं होता वो गुरु की रिस्पेक्ट भी नहीं करते। कैलकुलेटिव माइंड होता है जिनकी ग्रिड में 3 नंबर होता है, बेस्ट मल्टीटास्कर होते हैं, वेरी गुड हीलर होते हैं, अपने ग्रुप में बहुत पॉपुलर होते हैं,
इनको गैस की प्रॉब्लम रह सकती है। इनके लिए जो फास्ट है वो थर्सडे का फास्ट रखेंगे। अगर 3 नंबर वाले पैसा नहीं बचा सकते हैं तो वो अपने बच्चों के नाम पे सेविंग स्टार्ट कर दीजिए। जब आप बच्चों के नाम पे सेविंग स्टार्ट करेंगे तो आपका पैसा भी बचना शुरू हो जाएगा। 3 नंबर वाले जो होते हैं बुक्स से ज्ञान इकट्ठा करना जानते हैं। वो जैसे इधर का उधर नहीं, उनको नॉलेज लेना बहुत अच्छा लगता है। अब हम नंबर 4 की बात करेंगे। नंबर 4 के जो लोग होते हैं वो क्या ऑलवेज कंट्रोवर्सी में फंसे रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके साथ चलता रहता है। एक स्ट्रगलिंग एलिमेंट होता है ये। डिसिप्लिन्ड रहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, लॉजिकल रहते हैं, राजदार होते हैं, अपने फ्रेंड्स के राज हमेशा छुपा के रखेंगे, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने देंगे। आर्गुमेंटेटिव होते हैं, लिमिटेड इन फ्रेंड्स होते हैं, इनका फ्रेंड सर्कल ज्यादा नहीं होता। कंफ्यूज्ड रहते हैं, ये शॉर्ट टेम्पर होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है इनको। सक्सेस जो इनको मिलती है कहीं ना कहीं हार्डवर्क के थ्रू मिलती है। इनकी लाइफ में सडन गेन सडन लॉसेस लगे रहते हैं और सडन अप्स एंड डाउन भी लगे रहते हैं इनकी लाइफ में। जिनका भी 4 नंबर है, रूपाली मैम प्लीज अपना कैमरा ऑन करिए। तो किन किन लोगों ने इन नंबर से अपने आप को रिलेट करा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4? बलदेव जी ने किया। ये कोई नंबर है मैम, प्लीज अपना नाम लिखिए यहाँ पे, 97701। आगे बात करेंगे नंबर 5 की। नंबर 5 जैसे कि मैंने आपको बताया बुध को रिप्रेजेंट कर रहा है, मरकरी को रिप्रेजेंट करता है और सबका प्रिय होता है, क्योंकि ये नंबर कहीं ना कहीं 9 नंबर के दोनों के बीच में आता है। इसके ऊपर भी 4 नंबर होते हैं, इसके नीचे भी 4 नंबर हैं, तो ये बैलेंस्ड नंबर कहलाता है। नंबर 5 बैलेंस्ड नंबर और मैजिकल नंबर होता है ये। तो इस नंबर के जो लोग होते हैं उनकी क्वालिटीज क्या होती है? सेल्फ अकाउंटेबल होते हैं, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नंबर 5 के लोग जो होते हैं ना उनको आप एक जगह बिठा नहीं सकते। ये एक जगह बैठ के कभी भी कंटिन्यूअसली पढ़ाई भी नहीं कर सकते। 5 मिनट बैठेंगे, 10 मिनट बैठेंगे, हार्डली आधा घंटा बैठेंगे बस। उसके बाद ये वहां पे बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते, इनके पैर में पहिए लगे होते हैं। ये इधर का उधर घूमते रहेंगे, इनको आप बैठा के पढ़ा नहीं सकते। इनको अपनी लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं पसंद है। पावरफुल होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, स्पीडी होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, अडेप्टेबल होते हैं, लेजी होते हैं। 5 नंबर के कई लोग जो होते हैं ओबेस्ट भी होते हैं, डोंट लाइक लेग वर्क उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। रोमांटिक होते हैं, यंग बाय हर्ट होते हैं, लकी होते हैं। 5 नंबर वाले जो होते हैं बहुत लकी होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं, घूमना फिरना इनको बहुत अच्छा लगता है। एक बार किसी होटल में चले जाएंगे, दूसरी बार वहां जाने के लिए मना कर देंगे कि मुझे वहां नहीं जाना। डिफरेंट डिफरेंट तरह का खाना खाने का शौक होता है इनको, एक जगह जहाँ खाया दूसरी बारी बोलेंगे कि वहां पे कुछ और मंगाएंगे। नई नई चीजें करना इनको बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी एंजाइटी और नर्वसनेस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। 5 नंबर वालों ने शुरू कुछ और किया होगा पर एंड कहीं और जाके, जिससे कोई बिजनेस स्टार्ट करा होगा 5 नंबर वालों ने, पर उनका एंड वो किसी और बिजनेस पे करेंगे, कुछ ऐसा होता है इनकी लाइफ में। सारे काम इनको फास्ट फास्ट करने की आदत होती है। इनके लिए फास्टिंग जो है वेडनेसडे की अच्छी है, अगर ये फास्ट रखना चाहते हैं तो वेडनेसडे का रखेंगे।
ये ओवर सेंटिमेंटल होते हैं, फास्ट मूवमेंट प्लैनेट होता है मरकरी कहीं ना कहीं, हर चीज को जल्दी अपनाते हैं। इनको खराब आदतें जैसे स्मोकिंग हो गई, ड्रिंकिंग हो गई, ये बहुत जल्दी लग जाती हैं। ये अपना इनका थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। फाइव नंबर से मलाइका अरोड़ा, विराट कोहली, ये सब फाइव नंबर से रूल करते हैं। कौन कौन यहाँ पे फाइव नंबर से रूल करता है? शौर्या जी कह रहे हैं फाइव नंबर इज माई लाइफ नंबर, आई कैन रिलेट। मोनिका जी कह रहे हैं माई डेस्टिनी नंबर। करण जी कह रहे हैं यस। तो मतलब काफी चीजें आपकी इसके साथ रिलेट करेंगी ही करेंगी। जो जो मैं आपको बता रही हूँ, काफी कुछ आपका ये इसके साथ रिलेट करेगा। लोकेश जी आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। आगे बात करेंगे नंबर 6 की। नंबर 6 जैसे कि मैंने आपको बताया शुक्राचार्य का नंबर है। शुक्राचार्य जी दानवों के गुरु हैं। अब 3 नंबर और 6 नंबर का वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता है। क्यों रहता है 36 का आंकड़ा? क्योंकि 3 नंबर है देवताओं के गुरु, और 6 नंबर है दानवों के गुरु। और देवता और दानव दोनों ही राजा को सलाह देंगे। अब राजा किसकी सलाह मानेगा? सबसे पहले तो ये चीज। और दोनों आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। तो दोनों का आपस में 36 का आंकड़ा रहता है दोनों गुरु हैं, पर दोनों में नॉलेज की भी बहुत ज्यादा वो होता है, पर रहता दोनों में 36 का आंकड़ा है। अब आगे बात करेंगे नंबर 6 की। नंबर 6 की क्वालिटीज क्या होती है? डोमिनेट होते हैं, कंट्रोल करना जानते हैं, अदर्स औरों को कंट्रोल करना जानते हैं कि मैं अपना ही हुक्म चलाऊं उनके ऊपर। ग्लैमर बहुत अच्छा लगता है इनको, लग्जरी लाइफ बहुत अच्छी लगती है। हाईली रोमांटिक होते हैं, हाईली डिप्लोमेटिक होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, चार्मिंग होते हैं, ये बिग लायर्स होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, लवेबल होते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर जाएंगे। इनको अपनी फैमिली के लिए इतने ज्यादा लविंग नेचर होती है इनकी अपनी फैमिली के लिए कि अपनी जान भी देने को तैयार रहते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं 6 नंबर वाले। ऑलवेज रेडी फॉर आउटडोर आउटिंग, अपनी मतलब बाहर जाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, चाहे तबीयत जितनी भी खराब हो, कुछ भी हो, इनको जब भी बोलो बाहर जाने के लिए ये हमेशा रेडी रहेंगे। राइट। नंबर 6 को लग्जरी लाइफ बहुत पसंद है। प्लेनेट है ये लव एंड केयर का। पीसफुल नेचर होती है इनकी। क्लीनिंग इनको बहुत अच्छी लगती है। डल लाइफ इनको नहीं पसंद, बिल्कुल भी डल लाइफ नहीं पसंद है। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है इनकी। 15 नंबर जो होता है लक्ष्मी जी का नंबर होता है, कहीं ना कहीं 1515 भी 6 को रिप्रेजेंट करता है, और 15 नंबर लक्ष्मी जी का नंबर होता है। इनको अपनी सोशल लाइफ के लिए बड़ा वो रहता है कि लोग मुझे जाने पहचाने। मैनिपुलेटिव होते हैं, जुगाड़ू होते हैं, अपना काम कहीं ना कहीं से निकलवा ही लेते हैं। इन लोगों को परफ्यूम रोज लगाना चाहिए, और परफ्यूम इनको गिफ्ट नहीं करना है, किसी को भी गिफ्ट नहीं करना है। हेल्थ में इनकी थ्रोट इन्फेक्शन रहती है। अरे भाई बाथरूम में पानी में जो अगर आपके पास 6 नंबर नहीं है, मिसिंग है, तो आप गोल्डन कलर की वॉच भी पहन सकते हो अपने 6 नंबर को इनहेंस करने के लिए। रोज क्वार्ट्स पहन सकते हो रिलेशनशिप के लिए। पिंक ओपल पहन सकते हो। हाँ जी मैम, रिकॉर्डिंग मिलेगी।
सर रिकॉर्डिंग में आप गौरव जी 5 नंबर का मैंने बताया है, रिकॉर्डिंग में आप प्लीज फिर से देखिएगा, रिकॉर्डिंग में आपको पता चलेगा। 6 नंबर वाले कौन कौन है जिन्होंने रिलेट करा अपने आप को? खुशी जी हैं, 6 नंबर से रिलेट करा आपने। थैंक यू। और कोई भी नहीं है 6 नंबर से, किसी ने भी रिलेट नहीं करा? रविंदर जी हैं 6 नंबर से। रविंदर जी आपके 24 से 6 आ रहा है, तो 6 नंबर की क्वालिटी भी आएंगी और 2 और 4 है, दोनों की क्वालिटीज भी आएंगी। इसका आगे आपको समझाया जाएगा कि इसको कैसे आपने देखना है। करण जी कह रहे हैं कि मेरे बेटे की हैं दीज क्वालिटीज। रविंदर जी भी कह रहे हैं यू आर राइट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द फीडबैक, थैंक यू सो मच। आप लोग फीडबैक देते हैं तो इंकरेजमेंट हमें भी बढ़ती है थोड़ी सी, मुझे भी बूस्ट हो जाता है कि हाँ कहीं ना कहीं हम भी ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। सर जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है उनका हम आगे बताएंगे कोर्स में कि कैसे करना है। करण जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बबीता जी। तो आगे चलेंगे हम 7 नंबर की ओर। 7 नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया, ये किसका नंबर है? केतु का। तो केतु क्या करता है? शैडो प्लेनेट है, इसकी अपनी तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए 7 नंबर क्या है आपका? 7 नंबर इज केतु। ओह, 1 मिनट स्टॉप। आपको स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैडम, 6 नंबर दिख रहा था, 6 नंबर दिख रहा था। यस, अब स्क्रीन दिख रही है ना सबको? जी मैम। आगे चलेंगे 7 नंबर की ओर। 7 नंबर हमारा क्या है? केतु का प्लेनेट है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे हम आपको सारी चीजें डिटेल में बताएंगे कि 4 नंबर और 7 नंबर को शैडो प्लेनेट क्यों बोला जाता है। कहीं ना कहीं 7 नंबर जिनकी ग्रिड में होगा उनको धोखे बहुत मिले होंगे। ये ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, सेल्फ डाउट इनमें बहुत होता है, लाइफ में हमेशा ही इनको धोखा मिलता है, स्कैंडल्स बहुत होते हैं इनकी लाइफ में, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है, हेल्थ सॉरी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत होती है इनको, इमोशनल सेटबैक्स बहुत होते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस रहते हैं, लव मैरिज हेल्थ सेक्टर लॉस रहता है, लो इन कॉन्फिडेंस होते हैं, हाईली स्पिरिचुअल होते हैं, रिलीजियस होते हैं, अकल्ट फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, हाईली सिक्रेटिव होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, केयरिंग भी होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, रिसर्चर होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्यूटिव पावर इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। 7 नंबर को ना जिसकी भी ग्रिड में 7 नंबर 1 टाइम होगा उनको या 2 टाइम होगा उनको तो पार्टनरशिप बिल्कुल ही नहीं करनी है। 7 नंबर वालों को पार्टनरशिप नहीं करनी, जिनकी ग्रिड में 2 बारी ग्रिड आगे हम समझेंगे कि हमने कैसे बनानी है। ठीक है। 7 नंबर का इनको भगवान की ब्लेसिंग्स मिली होती है, इनका नंबर ही 7 स्पिरिचुअल से रिलेटेड है, तो इनके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग हमेशा ही रहती है। ओवर ट्रस्ट बहुत ज्यादा कर लेते हैं, अपने आप पे इनको डाउट रहता है, अपने से ज्यादा सामने वाले को इम्पोर्टेंस देते हैं, भगवान इनका साथ जरूर देते हैं कि इनके इनके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स जरूर रहती हैं। म्यूजिक बहुत अच्छा लगता होगा इनको, ड्रीमी पर्सन होते हैं। इनका नेगेटिव पॉइंट क्या है? ये इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, डिसीजन लेने में इनको बहुत दिक्कत आती है,
कभी कभी जब गुस्सा आता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है इनको, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं ये। इस करके अपने गुस्से पे थोड़ा सा इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर इनको फास्ट करना है तो ये ट्यूसडे का फास्ट कर सकते हैं। इनके लिए रेमेडी ये है कि जैसे 7 नंबर वाले ट्रस्ट बड़ी जल्दी कर देते हैं और इनकी लव मैरिज या मैरिज में भी बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो इनको अपनी रिलेशनशिप को अगर नहीं रास्ता दिख रहा, रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो इनको क्या करना चाहिए, अपने 11 दिन राधा कृष्ण जी के मंदिर जाएंगे और वहां जाके मोर पंख को चढ़ाना शुरू करिए। और जब भी ये स्टार्ट करना है आपने शुक्ल पक्ष पे स्टार्ट करना है। आपने किसी को भी पैसे उधार नहीं देने हैं, कहीं ना कहीं आपके पैसे जरूर फंसते होंगे। आप अगर पैसे देंगे तो आप मांग भी नहीं सकेंगे क्योंकि आपकी नेचर में ही नहीं है वो। तो आप सब नो कहना सीखिए थोड़ा सा, जो कि आपको आता नहीं है नो कहना। तो आप नो कहना सीखेंगे तभी आपकी लाइफ में थोड़ी सी स्मूथनेस आएगी, क्योंकि आप जब पैसा दे देते हैं आपका पैसा स्टक हो जाता है कहीं ना कहीं। अपने 7 नंबर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप डॉग्स को बिस्किट खिलाना शुरू करिए। 7 नंबर किस किस का है? 7 नंबर, हाँ जी हेमा जी, 11 दिन आपने लगातार जाना है, मोर पंख चढ़ाना है राधा कृष्ण जी के मंदिर जाके, और उनको प्रेयर करनी है कि भगवान जी को प्रेयर करनी है जैसे कि राधा जी और कृष्ण जी आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, वैसे ही आप मेरा भी रिश्ता अच्छा कर दीजिए। ठीक है। 7 नंबर से किस किसने रिलेट किया? आगे बात करेंगे नंबर 8 की। नंबर 8 क्या है? शनि का नंबर है। शनि, अब आप सबने सुना होगा सूरज देवता और शनि देवता में आपस में नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती वो किसी को नहीं पता, राइट। तो उसके लिए हम आगे बात करेंगे कि सूरज देवता और शनि देवता की आपस में क्यों नहीं बनती। तो ये कहीं ना कहीं जजमेंट का नंबर है। शनि देवता जी जजमेंट के नंबर से भी जाने जाते हैं कि अगर आपका 8 नंबर आता है डेस्टिनी नंबर या बर्थ नंबर, डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा होंगी। जो स्ट्रगल आपकी लाइफ में होगी, आप मेहनत करोगे, मेहनत के थ्रू ही आपको मिलेगा। स्ट्रगल बहुत ज्यादा होती है, सक्सेस डिले है पर नॉट डिनाई। जो शनि देवता जी है हार्डशिप का नंबर होता है। जो मेहनत करते हैं उनको ये जरूर आपको सफलता दिलाएंगे ही दिलाएंगे। आपका जो 8 नंबर जिनका भी होता है वो अपनी लाइफ में आइसोलेशन चाहते हैं, लॉ सेक्टर इनके लिए बहुत अच्छा होता है। इगोइस्टिक होते हैं लाइफ में, अपने आप में ही बिलीव रखते हैं, गुस्सा हर समय इनकी नाक पे रहता है। बेस्ट मनी मैनेजर होते हैं। जिनके भी बर्थ डेट में डबल 8 आता होगा टोटल, आप देखिएगा किसी के भी, जैसे आप सपोज करिए 18 अगस्त 1979 हो जिसका, तो 2 8 आ गए उसके, उनके दो, कम से कम जिनके भी दो आपके ग्रिड में 8 आते होंगे उनके बैंक में 2 अकाउंट होंगे ही होंगे। लाइफ में इनके हर काम में लॉजिक चाहिए, जैसी करनी वैसी भरनी। हार्ड वर्कर हैं, लेबर वर्क बहुत ज्यादा करते हैं, ट्रस्ट देमसेल्फ ओनली, अपने आप पे यकीन है, अपने पैसे को भी कम से कम 4 बार ही गिनेंगे कि ये मैंने ठीक गिना है कि नहीं गिना, किसी के भी ऊपर भी भरोसा नहीं करेंगे ये। उसके बाद हम कहीं ना कहीं जिनका 8 नंबर होगा डेस्टिनी नंबर या बर्थ नंबर, उनके लिए एक सजेशन है कि उन्होंने सूरज देवता को जल नहीं चढ़ाना है। और अगर फिर भी आप नहीं छोड़ सकते तो 1 महीना करके देखिए, सूरज देवता को जल चढ़ाना बंद कीजिए, सूर्य नमस्कार कर लीजिए। अगर आपके मन में है कि मैं इतनी देर से करता आ रहा हूँ मैं छोड़ नहीं सकता, तो आप सूर्य नमस्कार करना शुरू करिए, या जल चढ़ाने की जगह ऐसे ही दूर से ऐसे नमस्कार करके वैसे करना शुरू करिए, आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे।
इनकी लाइफ में चिक चिक लगी रहती है किसी ना किसी चीज को लेके, बदले की भावना इनमें बहुत ज्यादा होती है। जिनके भी बेटी 8 नंबर की होंगी, उनके फादर को कहीं ना कहीं पावर, पोजीशन, सक्सेस जरूर मिलती है लाइफ में। और जब उनकी शादी हो जाती है तो उनके फादर का कहीं ना कहीं बिजनेस में डाउनफॉल भी आया होगा। तो उनके लिए एक सजेशन है कि जब 8 नंबर की जिनके भी घर में बेटी है, उनकी शादी होती है ना जब, तो विदाई के टाइम लड़की के हाथ से लड़की के हाथ से उसके पापा और मम्मी दोनों के हाथ में उन्होंने चांदी की कोई एक चीज गिफ्ट करनी है, उसके बाद घर से उनको विदाई देनी है। 8 नंबर वाले जितना पसीना बहाएंगे उतना उनको सक्सेस मिलेगी। हार्डशिप बहुत है इनकी लाइफ में, हार्डवर्क बहुत करते हैं, और जितना ये पसीना बहाएंगे उतना उनकी लाइफ में इनको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। किसी का अगर 1 और 8 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, उनको अपनी लाइफ में जरूर अपना नेम नंबर फिक्स करवाना ही होगा, तभी उनकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। इनको टीथ, बोन, हेयर, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इनको सैटरडे का फास्ट रखना चाहिए। आगे 9 नंबर की बात करेंगे। 9 नंबर जैसे कि मैंने बताया, शनि सॉरी मंगल देवता का नंबर है, मार्स का नंबर है, सेनापति है, कमांडर इन चीफ है। 9 नंबर की पर्सनैलिटी कैसे होती है? दानवीर करण के जैसी होती है। मतलब दानवीर करण के बारे में आप सबने सुना ही होगा कि करण के पास जो भी जाता था तो वो उसको अपना सब कुछ दान में दे देते थे। वैसी क्वालिटीज 9 नंबर की होती है। मूड के ऊपर डिपेंड करता है इनके, इनका मूड अच्छा होगा तो इनसे जान भी मांग लो तो ये जान भी हाजिर कर देंगे। ट्रूली ह्यूमैनिटेरियन नेचर होती है इनकी। सात्विक होते हैं ये, बिल्कुल भी इनको सेक्स को हेट करते हैं। बैड हैबिट्स बिल्कुल इनको एक्सेप्टेबल नहीं होती, कोई इनके सामने कोई गलत हरकत भी कर रहा होगा तो ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं इनकी रफ एंड टफ पर्सनैलिटी होती है। अचीव सक्सेस इन लाइफ थ्रू हार्ड वर्क ओनली। इनमें एनर्जी कूट कूट के भरी होती है 9 नंबर वालों में। 9 नंबर वाले कहीं फ्री नहीं बैठ सकते, और अगर इनको फ्री बिठा दोगे तो ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो कहा जाता है कि 9 नंबर वालों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में जरूर बिजी रखना चाहिए, ताकि इनकी एनर्जी को यूटिलाइज किया जा सके। ये पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, डिसीजन मेकर होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, इंट्यूशन पावर इनकी अच्छी होती है, करेज इनमें बहुत ज्यादा होता है, हिम्मत वाले होते हैं। जैसे हनुमान जी के बारे में सब जानते हैं, वैसे ही 9 नंबर वाले उनको रूल करते हैं। मोनिका जी, लक्की स्टोन फॉर 8 नंबर जैसे कि आपको पता ही है, तो नीलम के बारे में आप पूछ रहे होंगे कि वो पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। तो नीलम के लिए मैं यही बोलूंगी कि अभी तो देखो, न्यूमरोलॉजिस्ट, एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट हम कभी स्टोन को रिकमेंड नहीं करते हैं। हम जो है रेमेडीज के थ्रू लाइफ में चेंजेस लाते हैं, या फिर ब्रेसलेट्स के थ्रू हम चेंजेस लाते हैं। जो ये जो है, आप स्टोन्स के बारे में बात करें, स्टोन्स आपको बहुत बैकफायर करते हैं। तो जो नीलम स्टोन होता है वो तो एकदम से किसी भी इंसान को ऊपर भी ले जा देगा और किसी को नीचे फेंक देगा, पता भी नहीं चलेगा। तो आई सजेस्ट कि कभी भी आपने नीलम या स्टोन के लिए अभी किसी से भी पूछना है तो किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से पूछिएगा, अच्छे से वो आपको बताएंगे कि यूज करना है या नहीं करना है। बाकी जहां तक एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट की बात करूं, तो हम स्टोन्स को रिकमेंड बिल्कुल नहीं करते हैं। हम सिर्फ ब्रेसलेट्स को रिकमेंड करते हैं, और ब्रेसलेट से भी टचवुड मेरे काफी क्लाइंट्स को रिजल्ट मिल रहे हैं। तो उनकी लाइफ में भी चेंजेस आए हैं। मैं भी खुद ब्रेसलेट्स को ही रिकमेंड करती हूँ। मैं खुद आपको स्टोन्स के लिए मना करूंगी, मैंने कोई स्टोन्स नहीं पहने हुए, ये देख लीजिए, मैंने ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं। और मैं रेमेडीज करती हूँ, रेमेडीज के थ्रू मैंने अपनी लाइफ चेंज करी है, तो आप भी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि अगर मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकती हूँ तो आप भी मेरी तरह ही हैं।
आप भी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। एग्री करते हैं आप लोग कि अगर मैंने अपनी लाइफ चेंज करी तो आप लोग कौन कौन चाहता है अपनी लाइफ को चेंज करना? आई थिंक तो सभी चाहते होंगे अपनी लाइफ को चेंज करना, राइट? तो हम 9 नंबर की बात कर रहे थे। 9 नंबर में हमने अचीव सक्सेस इन लाइफ थ्रू हार्ड वर्क। तो ये आज का हमारा चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। आप सबने इतना मेरे साथ सपोर्ट करा, मेरी हेल्प करी। और सबको कैसा लगा आज का, कितना रिलेट कर पाए आप सब, थोड़ा सा आप मुझे चैट बॉक्स में लिखेंगे तो ताकि हम कल की क्लास जो करेंगे और इससे भी अच्छा एनर्जी लेवल हमारा हाई होगा, तभी हम कर पाएंगे। कौन कौन इंटरेस्टेड है कल की क्लास अटेंड करने के लिए? काइंडली रेज योर हैंड। किस किस को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, वो पूछ सकते हैं। लोकेश जी, हेमा जी अपने आप को अनम्यूट करिए। हेमा जी जी मैम, थैंक यू सो मच। अनम्यूट करिए मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही हेमा जी। मैडम बोलिए बोलिए, उनकी आवाज आ रही थी। बोलिए हेमा मैम। हाँ जी, हेमा नमस्ते जी मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैडम आप आ रही है चैट उनकी बॉक्स में आवाज। लिखिए मैम। मैडम आवाज आ रही है, मैडम एक आवाज। सेकंड। और किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी किसी की न्यूमोलॉजी से रिलेटेड? हेलो मैम। हाँ मैम बोलिए बोलिए, हेमा मैम बोलिए। हाँ जी, मुझे ये पूछना है कि 9 नंबर के लिए रेमेडी नहीं बताया आपने, रेमेडी बताइए। करण जी अपने आप को अनम्यूट करिए। करण जी आप अपना कैमरा ऑन करिए। पहले मैंने पहले ही बोला था जिसका कैमरा ऑन होगा उसी से मैम क्वेश्चन आंसर्स लिए जाएंगे। कल करूंगा। आई एम नॉट फीलिंग वेल मैम, वो थोड़ा पगड़ी नहीं बांधी हुई, कल करूंगा। चलो कोई बात नहीं सर। हाँ जी जी बोलिए सर। जी। मैम आई एम 5/7 एंड ओके हेल्थ चैलेंज काफी ज्यादा रहा है पिछले 30 साल से ना, कभी ठीक कभी ऊपर नीचे बहुत रहा है, और रेमेडीज हैव आल्सो बैकफायर्ड। कोई जेम पहना कभी सूट नहीं किया तो उसका ड्रास्टिक इफेक्ट आया ना। सर, पता क्या होता है, आपके जो नंबर है बिल्कुल बैलेंस नंबर है, कोई ऐसा वो नहीं है। 7 नंबर के भी कोई एनिमी नहीं होते, 5 नंबर के भी कोई एनिमी नहीं होते हैं। पर 7 जी नंबर क्या करेगा, आपको धोखे देगा लाइफ में। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा परेशानी आई होंगी, पैसे को लेके पैसे लेते होंगे लोग आपसे, वापस नहीं देते होंगे। और जो हेल्थ रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम आई है वो कहीं ना कहीं आपका एंटी टाइम पीरियड चल रहा होगा उस टाइम पे, जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए हम आगे स्टडी करेंगे कि हमने कैसे इस चीज को बैलेंस करना है। ठीक है मैम। जैसे 8वें घर में भी 4 प्लैनेट्स हैं, वो भी एंटी हैं सारे, तो वो सर एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में हम प्लैनेट्स देखते हैं। जी न्यूमोलॉजिस्ट में एज अ न्यूमोलॉजी प्लैनेट्स को नहीं देखा जाता है, उसमें हम ग्रिड बनाते हैं। ठीक है ठीक सर। है मैम। आप पर्सनली ओके। तो देख ही लेते होंगे, अगर मान लो कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप पर्सनली तो एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट भी थोड़ा देख ही सकते हैं ना मैम। नहीं सर, मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करती हूँ, मैं न्यूमोलॉजिस्ट हूँ, यंत्र एक्सपर्ट हूँ, रेमेडीज एक्सपर्ट हूँ, लाइफ कोच हूँ सर। ठीक है मैम, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके सर। सर थैंक पर यू। इससे भी आपको काफी बेनिफिट, आपने मेरी लाइफ में चेंजेस देखे हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई है, तो मैं चाहती हूँ आप सबकी लाइफ में भी वैसे ही चेंजेस आए जैसे मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया है। हाँ जी अपूर्वा जी, आप करिए अनम्यूट। मैम आप, हाँ जी बोलिए मैम। मैम मेरा बर्थडे बर्थ नंबर 7 है और डेस्टिनी नंबर 1 है। हाँ जी मैम। और मतलब ऐसा होता रहता है मेरे साथ, धोखे बहुत मिले हैं। और ये क्या बोलते हैं कि उसकी रेमेडी क्या थी, राधा कृष्ण मंदिर जाके। तो मैम जिनको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ रही है ना, वो क्या हाँ करेंगे, 11 ट्यूसडे था आई थिंक सो, तो वो राधा कृष्ण के मंदिर जाएंगे और वहां पे हाँ। जाके मोर पंख चढ़ाएंगे। ओके मैम।
ठीक है मैम, और अपनी रिलेशनशिप के लिए उनसे प्रेयर करेंगे कि जैसे आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा है वैसे मेरा रिलेशनशिप भी आप अच्छा कर दीजिए। यस मैम, वैसे मैं एंगेज हूँ तो मेरे साथ ऐसा होता रहता है, इसलिए पूछ रही थी। कोई बात नहीं मैम, आगे आपको बहुत सारी रेमेडीज मिलेगी, आप टेंशन मत लीजिए। ओके मैम, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी सर, अपने आप को अनम्यूट करिए जी। समृत्यु जन, हाँ जी। हेलो। हेलो सर। हाँ मैम, नमस्कार। मेरा नमस्ते। क्वेश्चन ये था कि मैं इससे पहले 2 वेबिनार ज्वाइन किया था। वहाँ पे वो जो कोआ नंबर है, हाँ वो जी। सर बताए थे कोआ नंबर। और दूसरा एक वेबिनार में वो जो और कोई थे, वो पूछे कि वो कोआ नंबर का इम्पोर्टेंस क्या है। तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट बताते हैं कि कोआ नंबर है, और अगर भी है हम लोग नहीं मानते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कोआ नंबर का क्या इम्पोर्टेंस है। सर कुआ नंबर के थ्रू हम अपनी लाइफ को एक यू टर्न दे सकते हैं, जो मैंने अपनी लाइफ में दिया कुआ नंबर से। आप बिलीव नहीं करोगे, आप में से कौन कौन चाहता है कि आप 5 फिगर या 6 फिगर में 1 मंथ की इनकम जनरेट करना थ्रू न्यूमरोलॉजी। आज से 2 साल पहले मैं भी ऐसी थी आपकी तरह, मैं भी डिफरेंट डिफरेंट वेबिनार में जाती थी, कोई कुछ बोलता था कोई कुछ बोलता था। फिर मैंने वेबिनार्स अटेंड करे पेड क्लासेस में, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 4 to 5 वेबिनार्स के बाद पेड क्लासेस ली हैं। उसके बाद मैंने ये कंक्लूजन निकाला और अपनी लाइफ में यू टर्न लाई हूँ। किन किन चीजों के थ्रू मैं यू टर्न लाई हूँ वो मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी, और आप खुद बिलीव करेंगे जब आप यूज करेंगे ना उन चीजों को। तो सर आपको अपने आप पता चलेगा और आप मेरे को फीडबैक देंगे कि मैम मैंने अच्छा। ये किया और मुझे ये मेरी लाइफ में चेंज मिले। आज एक्च- वेबिनार जैसे ही फिनिश होता है ना सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि देखो, ये एक गुरु दक्षिणा ही मांग रही हूँ मैं आपसे कि आप सब प्लीज, जैसे भी आपको क्लास अच्छी लगी जैसे भी लगी, आप एक प्लीज फीडबैक देंगे ग्रुप में, थोड़ी देर के लिए हम ओपन करेंगे ग्रुप को, तो आप सब एक फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। दूसरी चीज, मैंने कंसल्टेंसी ली थी किसी की, उनका मुझे नेक्स्ट डे ही मैसेज आ गया था, मैं आपको वो शेयर करूंगी। उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज करी थी कुआ नंबर के थ्रू, अपनी हमारी जो बेस्ट डायरेक्शन होती है वो हम बताते हैं सबको। तो उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, उस डायरेक्शन से उनको क्या फील हुआ मैं ये आपको ग्रुप में शेयर करूंगी उनका फीडबैक, और आप खुद नोटिस करेंगे कि कैसे ये चेंजेस आते हैं। उनका फीडबैक पढ़िएगा सर, फिर आपको पता चलेगा ये कुआ नंबर का क्या रोल है हमारी लाइफ में। अच्छा मैम, और मेरा और भी ओके एक सर। क्वेश्चन है, सर आपकी क्योंकि आवाज नहीं आ रही। सर हेलो। हाँ जी बोलिए सर। हाँ मैम, मेरा और भी एक क्वेश्चन है। एक्चुअली मुझे सर आपकी न्यूमरोलॉजी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट है सर। मैडम उनकी और आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? आनंद जी आप अनम्यूट करिए। रजनी मैम, आपको आनंद मेरी जी आवाज आ रही है? आवाज आएगी। हाँ जी सर। हेलो। हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही आनंद जी। हेलो। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ, आ रही है मैडम। रजनी मैम, आपको हेलो। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस लिख दीजिए प्लीज कोई चैट बॉक्स में। मैडम आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम आ रही है। हाँ, तो अनंत जी की भी आवाज आ रही थी मैम। मैम मेरे को हेलो। नहीं आ रही। हाँ जी सर बोलिए सर। हाँ मैडम, मेरी डेट डेट ऑफ बर्थ 9/10/1961 है। हाँ जी सर। तो मेरा डेस्टिनी नंबर भी 9 हुआ और डेट ऑफ बर्थ भी 9 है। सर आप एक काम करिए, आप ब्लड डोनेशन करना शुरू करिए सर। अरे मैडम, मैं बहुत ऐसे ब्लड बहुत अंडरवेट हूँ। और तो सर आप एक काम करिए, आप अपने साथ हनुमान जी का सिंदूर रखना शुरू करिए। सिंदूरी हनुमान जी होते हैं ना सर, हाँ हाँ। उनका सिंदूर रखना। आपको हेल्थ प्रॉब्लम रह रही है सर? हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम ऐसे तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे वीकनेस बहुत लगती है। आप अपने साथ सर हनुमान जी का सिंदूर रखना शुरू कर दीजिए।
अच्छा, और तो मैडम हम कैसा रहेगा ऐसे, लाइफ सर वो स्ट्रगल रहेगा? सर देखो, पर्सनल तो हम ऐसे नहीं गाइड कर सकते ना, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। आगे मैं सिखाऊंगी, आप खुद अपना निकालेंगे। और खुद में आप देखो, आप सबको न्यूमरोलॉजी से बना देना मैंने यहाँ पे, आप अपनी खुद की रीडिंग करेंगे। अच्छा, वो और दूसरा मैडम, वो डेस्टिनी नंबर में से वो डेट ऑफ बर्थ माइनस करना है ना, वो निकालने के लिए? नहीं सर, डेस्टिनी नंबर 1961। क्या होता है? डेस्टिनी नंबर टोटल होता है सर। हाँ, वो भी 9 आता है, हाँ कोई बात और नहीं डेट ऑफ सर, बर्थ भी 9 है, डेट ऑफ बर्थ भी 9 है। कोई बात नहीं सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैंने आपको बताया ना, मा- आप वो करना शुरू कर दीजिए सर। हाँ हाँ, वो मार्क्स की क्वालिटी ज्यादा रहेंगी ना मैडम? हाँ जी सर। चलो हेमा जी। लाइफ। हाँ जी हेमा जी। हाँ जी, आप सुनाई पड़ रहा है? हाँ जी हाँ जी, बोलिए। ओके, मुझे 9 नंबर का रेमेडी बताइए। मैम रेमेडीज आगे जब हम ग्रिड बनाएंगे ना, ऐसे रेमेडी देखिए, उनका तो मैंने अच्छे डेट ऑफ से। बर्थ देखा, आनंद जी का तो मुझे पता चल गया उनको कौन सी रेमेडी सूट करेगी। ठीक है ना ओके मैम? ओके मैम। और ओके। एकदम से मैं ऐसे कोई भी रेमेडी नहीं बताऊंगी, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है ना। तो आगे जो नहीं, हम क्लास आपने आपने जनरली ऑलमोस्ट सबके लिए बताई, इसीलिए मैं जनरल पूछ रही हूँ आपसे, ऐसे कोई इसके लिए नहीं पूछ रही, स्पेसिफिक नहीं पूछ रही हूँ मैं कोई आपके लिए। बात नहीं मैम, मैं आपको आगे रेमेडीज बताऊंगी, सबकी बताऊंगी, आप श्योर। टेंशन मत लीजिए, क्योंकि श्योर। कल की क्लास हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसमें हम ग्रिड बनाना सीखेंगे। उसके ओके। बाद हमें पता चलेगा कि हमने कौन सी रेमेडी करनी है, कौन सी नहीं करनी है। ठीक है मैम? ओके, परफेक्ट परफेक्ट मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जिनके क्वेश्चन हो गए प्लीज अपना हैंड डाउन कर लीजिए। पवन कुमार जी। हाँ जी हेलो। सर। हाँ, हेलो राधे सर। राधे। राधे राधे। मैम, आपने जो अभी बताया कि डेट 8 तारीख के जो हैं बॉर्न, उनके मतलब उनको सूर्य को, देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर उनकी डेस्टिनी 1 हो तो सर फिर तो बिल्कुल ही नहीं करना। तब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाइफ का मेरे जो है बॉर्न 17 है और डेस्टिनी 1 आता है टोटल उनका। और सर उनका बर्थ नंबर 8 होता है, 17 है, 17 जुलाई। 17 जुलाई। सर तो नहीं करना उनको। नहीं करना चाहिए। हम्म। सर आगे इसकी स्टोरी सुनाऊंगी मैं आपको, क्यों नहीं हम्म। करना चाहिए। ठीक है। तो वही एक क्वेश्चन था कि मतलब डेस्टिनी अगर 1 हो तो मतलब तभी नहीं करते, अगर 8 हमारा उसमें आ रहा है तो। चाहे आपका सर अगर तो 1 और 8 डेस्टिनी नंबर, बर्थ नंबर दोनों 1 और 8 आ रहे, फिर तो बिल्कुल ही नहीं करना। ओके, ठीक है मैम, ओके। थैंक यू। संजय सर। संजय सर। नमस्कार जी। मैडम। हाँ जी सर। मैडम मैं एक नंबर से बिलोंग करता हूँ, 28 है मेरा डेट ऑफ बर्थ ना। थोड़ा संघर्ष चल रहा है मैडम लाइफ में ना। मैं जॉब किया था लीडरशिप का, लेकिन अब मेरा जॉब हट गया, तो कब तक मिल सकता है मैडम? कोई रेमेडी है जॉब के लिए? सर अब तो देखो, उसके लिए तो प्रॉपर ग्रिड चेक करनी पड़ेगी ना, तो ऐसे रेमेडी एकदम से तो नहीं बता सकते, पहले प्रॉपर ग्रिड चेक करनी पड़ेगी कि आपका अब योग है भी या नहीं है उसके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? शौर्य सर, हाँ जी बोलिए। सर No, अनम्यूट I'm करिए। typing. हाँ जी I सर। typed on the thing over there. I'm in office. I typed my question there. हाँ जी सर, बोलिए। ये जीवन जी। सर एक बार और टाइप कर दीजिए प्लीज। हाँ जी सर, शौर्य सर बोलिए। लॉट मैम ऑफ इनका स्ट्रगल डेट है। ऑफ बर्थ है सर 9 फरवरी प्रॉपर ग्रिड 19। चेक करनी पड़ेगी ना, क्यों स्ट्रगल आ रही है, आपका टाइम पीरियड कैसा चल रहा है। तो उसके लिए जो मैंने क्लास से क्वेश्चन टाइप रिलेटेड कर कोई दिया मैडम। क्वेश्चन है तो वो पूछिए, क्योंकि ऐसे प्रॉपर सबकी ग्रिड चेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना।
तो मैं आप सबको सिखाऊंगी कल कि कैसे आपने अपनी ग्रिड बनानी है और कैसे उसमें देखना है कि कौन से नंबर आपको बैलेंस करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, राइट। किसी का आज की क्लास को लेके कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज बताइए। किसी का क्लास को लेके कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज वो बता दीजिए, कोई हैंड रेज कर लीजिए अगर किसी का है तो, नहीं तो हम क्लास ओवर करेंगे। हाँ जी सर बोलिए, प्रदीप सर बोलिए जी। मैडम, मेरा बर्थ नंबर आ रहा है 1 और डेस्टिनी नंबर आ रहा है 9। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रदीप सर। अभी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी अब आई सर, हाँ जी हाँ। बोलिए। अच्छा, मेरा बर्थ नंबर है 1 और डेस्टिनी नंबर आता है 9, ओके सर। लेकिन एंजल नंबर जो है मेरा 7 है। इसकी वजह से सर आपके बहुत डिस्टरबेंस है सर आपके। ओके तो सबके क्वेश्चंस मेरे ख्याल से सॉल्व हो चुके हैं। जीवन जी आप कहाँ पे हैं? अपना एक तो पहले कैमरा ऑन करिए, ये सारे कैमरास बंद हैं, गीतू जी का, सुमाया जी का, दिलीप जी का, नीलम जी का, सबके कैमरा ऑफ हैं। तो प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। आई थिंक सबके क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। जीवन जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ मैडम, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मेरा जो लकी नंबर है वो 6 है और डेस्टिनी नंबर 9 है। पिछले 2 साल से लकी आवाज आ रहा है? नंबर, लकी नंबर कौन सा सर? एंजल नंबर? हाँ, यस, 6 नंबर है। सर एंजल नंबर को छोड़ दीजिए अभी। ओके। तो पिछले 2 साल से काफी परेशानी का सामना कर रहा हूँ। सर बर्थ नंबर कौन सा है आपका? हाँ, बर्थ सॉरी, नंबर? 6 बर्थ 6 नंबर 6 और 6 डेस्टिनी नंबर सर? 9 9। ओके सर। तो सर इसके लिए चेक करना पड़ेगा ना, तो कल हम ग्रिड बनाएंगे फिर हम चेक करेंगे, फिर आपको पता चलेगा क्यों, और उसमें आपका क्या होगा कि बाकी आपकी अंतरदशा महादशा ये सब भी देखनी पड़ती है। ओके ओके तो उस टाइम आपका टाइम पीरियड कैसा चल रहा है? एंटी टाइम पीरियड चल रहा है तो ऑब्वियसली आपको डिफिकल्टीज आएंगी ही आएंगी। ओके तो उसकी भी रेमेडीज होती हैं, पर अगर एंटी टाइम पीरियड है तब उसकी रेमेडीज करवाई जाएंगी। अगर एंटी ओके टाइम पीरियड नहीं है तो उसकी रेमेडीज की जरूरत नहीं होती। तो इसके लिए पूरा हमें चेक करना पड़ता है ग्रिड। ओके ओके। तो वो हम सीखेंगे सर कि कैसे करना है। कांतिलाल जी अनम्यूट करिए। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। हाँ, आज का रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा सर, सबको मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात ये पूछना था, आप दशा अंतरदशा अंकों की भी रहती है ऐसा कहते हैं, मैंने सुना है। मैं केपी बिल्कुल सर। एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे कोई न्यूमरोलॉजी का इतना मालूमात नहीं, लेकिन सिर्फ मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी किया हुआ है दिल्ली के ओके गुप्ता सर से। ओके। हाँ 1 मिनट सर, 1 मिनट होल्ड करिए। आप बोलिए मैडम। हाँ हेलो। हाँ जी सर। हाँ, तो दशांतर दशा कैसे निकालनी, क्या करनी, उसके बारे में सिखाएंगे आप? सर वो बाद में कल की क्लास में बात करेंगे। जरूर, एक एक वेरी करके गुड वेरी सारी गुड चीजें डिटेल में होंगी। वेरी चलो गुड वेरी ओके गुड। जी। थैंक यू हाँ, सर, थैंक यू सो मच। अच्छा मेरा ओके नंबर 1 है, 10/6/1942 है मेरा, 1 and 5 है मैं सर 40th इसके born। लिए कैलकुलेट कैसे करना है वो कल बात करेंगे कि कैसे करना है। हाँ ओके सर। हाँ, मैं सेंट्रल ओके जी। गवर्नमेंट में जॉब भी किया है, गवर्नमेंट 1 नंबर रहने से गवर्नमेंट में जॉब भी मुझे मिली, हायर पोस्ट पर भी था मैं। अभी रिटायर्ड ओके हूँ। सर। हाँ रिटायर्ड हूँ मैं 20 साल से। 82 ओके है, आई एम नाउ 82। ओके।
थैंक यू सो मच सबको, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बहुत सर, अच्छा पढ़ाया आपने, बहुत थैंक अच्छा यू लिया, सर, बहुत थैंक यू। अच्छा। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अब मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है, थोड़ी देर के लिए हम अपना ग्रुप ऑन करेंगे, तो आप प्लीज अपने अपने फीडबैक दीजिएगा कि किसको कैसा लगा और क्या आपको कैसा फील हुआ क्लास अटेंड करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो ओके मच, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच मच। मैडम।